हाय देयर। आज की इस वीडियो में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML होता क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मतलब वेबसाइट में वेब पेजेस रहते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट हम डाल सकते हैं जिसको हम दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। मार्कअप मतलब जैसे कि मैं ये मार्क कर रही हूँ। अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसे हम कोई पर्टिकुलर चीज को मार्क करते हैं तो उसे मार्कअप कहते हैं। एंड HTML में पूरे HTML में हम कोडिंग में टैग्स यूज करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स यूज करते हैं तो इसे मार्कअप कहते हैं। हम कोई भी चीज को मार्कअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं कोई हेडिंग लिखना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं H1 टैग यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इस हेडिंग को इस टैग से मार्कअप कर रही हूँ, इस टैग से क्लोज कर रही हूँ, तो इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. ठीक है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे HTML वेबसाइट्स बना सकते हैं हम। तो HTML एज अ स्केलेटन समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझो जो ह्यूमन बॉडी रहता है उसमें क्या रहता है, जो स्केलेटन रहता है उसको HTML जैसा कह सकते हैं। तो वेबसाइट का स्केलेटन क्या है? HTML है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम कैसा क्रिएट करते हैं? HTML थ्रू। HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the contents. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स रहते हैं HTML में वो ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसा कोई चीज़ डिस्प्ले होना चाहिए। HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link. तो मैंने आपको जैसे कहा था कि मार्कअप मतलब क्या रहता है, ये बेसिकली लेबलिंग रहता है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कोई हेडिंग लिखना चाह रही हूँ तो उसके लिए हम H1 टैग यूज करते हैं। तो हम हेडिंग को H1 टैग थ्रू लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब HTML एलिमेंट देख लीजिए क्या होता है। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो HTML एलिमेंट ये पूरा है, इसका सिंटैक्स है ये। ठीक है, तो कोडिंग में स्टार्टिंग टैग रहता है और क्लोजिंग टैग रहता है और उसके बीच में जो कंटेंट हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है वो रहेगा। तो ये टैग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग टैग, और इसे बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ये पूरा ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग मिलाकर क्या होता है? एलिमेंट बनता है। तो हम पहला टैग देखेंगे HTML headings. HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वेब पेज पे एक टाइटल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम न्यूज़ के वेबसाइट पे देखते हैं कि न्यूज़ में हेडलाइंस होते हैं
अब ये हेडलाइंस कैसे रहते हैं, बोल्ड रहते हैं, राइट, एंड इसका फॉन्ट साइज जो साइज रहता है वो बड़ा रहता है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेडर टैग्स, ठीक है। और हेडर टैग्स होते हैं H1 से लेकर H6, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइजेस के रहते हैं H1 से लेकर H6, ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, H1 ओपनिंग टैग और H1 क्लोजिंग टैग, उसके बीच में आएगा हेडिंग 1, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल करके बता देती हूँ आपको। तो अब हम कोड कहाँ पे लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग में हम कोड लिखेंगे नोटपैड में, जो सारे सिस्टम्स में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, नोटपैड सर्च करेंगे, ठीक है, इसे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप अपनी कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो HTML पेज किस टैग से स्टार्ट होता है, HTML, ठीक है, और क्लोजिंग टैग HTML, ठीक है। इसके बीच में रहेगा हेड टैग, ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग, फिर आएगा बॉडी, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग। तो जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया था, इसमें हेड रहता है और बाकी की बॉडी रहती है, वैसे ही HTML में भी हेड एंड बॉडी रहता है, ठीक है। हेड टैग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो भी कंटेंट जो वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है वो बॉडी टैग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हेडर्स डालेंगे, ठीक है। तो पहले आता है H1, ये सबसे बड़ा वाला हेडिंग रहता है, फिर आता है H2, देखिए क्लोजिंग टैग डालना भूलिएगा मत, नहीं तो सही नहीं डिस्प्ले होगा, और सबसे लास्ट आता है H6, ठीक है, ये सबसे छोटा वाला हेडिंग रहता है, ठीक है। अब हम इसे सेव करेंगे, फाइल मेन्यू में जाके सेव एज में जाइए, ठीक है। ये बोलेगा आपको कहाँ पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, नाम लिखेंगे इंडेक्स और एक्सटेंशन देंगे .html। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं दिए तो फिर ये वेबसाइट वेब ब्राउजर में नहीं खुलेगा, तो ये .html एक्सटेंशन देना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, इसे सेव कर दीजिए। अब आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे आपको आपकी फाइल दिख रही है इंडेक्स, ये इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब ब्राउजर एज में खुल रहा है, और आप ये हेडिंग्स देखेंगे, हेडिंग 1 इतने साइज का रहता है, हेडिंग 2 इतने साइज का, हेडिंग 3 देखिए आप छोटा होते जा रहा है। तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। अगर आप मेन हेडिंग यूज कर रहे हैं तो उसे हेडिंग 1 यूज कर सकते हैं, अगर आप सब टाइटल यूज कर रहे हैं तो हेडिंग 2। तो अपने डिजाइन के हिसाब से आप ये डिफरेंट हेडिंग्स यूज कर सकते हैं।